हेलो फ्रेंड्स, पीटीडब्ल्यू के एक नए एपिसोड में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, अभी इंडियन फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर की चाइना विजिट हुई और वहाँ वो कह लें कि एससीओ फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए थे। लेकिन इस दौरान उनकी मीटिंग चाइना के जो टॉप लीडर्स से हुई है, प्रेसिडेंट शी जिनपिंग, वाइस प्रेसिडेंट हान जेंग, फॉरेन मिनिस्टर वांग यी एंड चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टीज के इंटरनेशनल डिपार्टमेंट के हेड लिू जियान चाओ उनके साथ हुई है। और ये जिस तरह से इन टॉप लीडर्स से मुलाकात हुई है, इससे लगता है कि दोनों कंट्री के बीच में जो एक नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस लास्ट ईयर स्टार्ट हुआ, उसमें एक काफ़ी मोमेंटम सा आ गया है। और इनफैक्ट ये कहना गलत नहीं हुआ कि द टू कंट्रीज आर मेकिंग they are working overtime to arrive at some understanding about the bilateral order or even a new understanding or a new equilibrium in India-China relations. और ये यदि हो जाती है और if everything goes well and the two countries arrive at some sort of understanding about their relationship, about the way they should conduct their cooperative interactions, तो प्राइम मिनिस्टर की विजिट एससीओ समिट के लिए लेटर दिस ईयर वी कैन एक्सपेक्ट। और उस समय वी कैन हियर सम मेजर अनाउंसमेंट ऑन cooperation between the two countries. In fact, ये कहना कोई गलत नहीं होगा कि जिस तरह से अभी जो स्ट्रेटजिक और इवन जियो स्ट्रेटजिक सिचुएशन डेवलप हो रहा है, उसमें दोनों ही कंट्री को ये रियलाइज हो रहा है, बोथ इंडिया एंड चाइना, दे आर रियलाइजिंग दैट दे हैव टू कोऑपरेट, दे हैव टू एस्टेबलाइज देयर इकोनॉमिक रिलेशन। क्योंकि अभी इसी वीक नाटो के जो जनरल सेक्रेटरी है, ये रूट, उन्होंने भी ये अनाउंस किया है कि वी विल इम्पोज सेकेंडरी सैंक्शंस अगेंस्ट रशिया। इसका मतलब होता है कि भाई जो भी कंट्री रशिया के साथ अपना बिजनेस डीलिंग करेगा, दे विल हैव टू फेस सैंक्शंस। और यदि ये होता है, और इनफैक्ट अमेरिकन कांग्रेस में भी एक बिल पेश किया गया है और उसके अनुसार भी कि भाई जो भी रशिया से ऑयल एंड गैस का इंपोर्ट करेगा, दे विल हैव टू फेस 500% tariffs. In fact, if both steps or if both steps are taken, यदि नाटो भी सैंक्शन इम्पोज करता है, यदि नाटो के पास ये राइट नहीं है, लेकिन इट कैन ऑपरेट थ्रू इट्स मेंबर्स कंट्रीज, तो यदि यूएस कांग्रेस में ये बिल पास हो जाता है जो सेकेंडरी सैंक्शन का, और इवन नाटो somehow it manages to impose secondary sanctions against Russia, then इंडिया और चाइना ये मेन इसके जो विक्टिम होंगे, क्योंकि रशिया का जो सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है वो इंडिया चाइना ही है। तो ये दोनों कंट्री के लिए एक नेसेसिटी हो गई है करें कि भाई दे शुड कम टुगेदर, दे शुड कोऑपरेट इन वेरियस डोमेन्स। और इसीलिए हमें उम्मीद कर सकते हैं कि नाउ द normalization process between the two countries will gain momentum. Of course, it will take time, but it will gain momentum. और इसका जो आधार है वो भी थोड़ा बहुत एक कहने की अब क्लियर होता जा रहा है कि भाई what will be the basis on which the two countries can arrive at some sort of understanding on cooperation. तो अगर आप देखें कि अभी तक इंडिया और चाइना का जो कहने की रिलेशन था, उसका जो बेसिस था वो बेसिकली दैट वाज लेड बाय बॉर्डर पीस एंड ट्रैंक्विलिटी एग्रीमेंट इन 1993। उसमें यही दोनों कंट्री के बीच में एक अंडरस्टैंडिंग ये थी कि भाई ये जो बॉर्डर का इशू है इतना आसान नहीं है कि इट कैन बी रिजॉल्व
overnight. It will take time, और in fact it may take generations. तो इसीलिए दोनों ही कंट्री की तरफ से हुआ कि भाई we will keep or we will keep working on resolution of border dispute, but at the same time it won't be allowed to hamper cooperation in other areas like economic cooperation है, या कहें कि क्लाइमेट नेगोशिएशंस, और इवन जो इंटरनेशनल फोरम में दोनों के बीच कॉपरेशन की पॉसिबिलिटीज़ है उसको भी एक्सप्लोर करने के बीच में ये बाधा नहीं बन जाए। तो लेकिन ये जो एग्रीमेंट 93 के हुए, उसके बाद 96 में भी एग्रीमेंट हुआ, 2005 में, 2012 में, तो ये सारे एग्रीमेंट तो दे वर वर्चुअली थ्रोन टू द विंड्स बाय चाइनीज इंट्रूजन इन ईस्टर्न लद्दाख इन अप्रैल 2020। तो उसके बाद जो काफ़ी टाइम तक एक डिसरप्शन हुआ, लेकिन अब देखें कि लास्ट ईयर जो अक्टूबर ऑनवर्ड्स जब प्राइम मिनिस्टर की मोदी और शी जिनपिंग की मुलाकात कजान में होती है, तो उसके बाद एक नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस बेसिकली स्टार्ट हो गया। NSA डोवाल की विजिट हुई है और 2 बार चाइना, उसके बाद डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह की भी विजिट हुई है, फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिस्री की विजिट हुई है, अब ये फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर की पहली विजिट माने आफ्टर 2020 हो रही है, माने फर्स्ट इन 5 years हो रही है। तो इससे एक सीरियसनेस का तो पता चलता है कि भाई दोनों ही कंट्री इस बात को रियलाइज कर रहा है कि दे हैव टू रिबिल्ड देयर टाइज एंड इट विल टेक टाइम, और इनफैक्ट दे विल हैव टू रीबिल्ड ट्रस्ट बिटवीन देम। और ये अभी जो ग्लोबल इन्वायरमेंट है उससे भी इन लोगों को एक अपनी मजबूरी और इनफैक्ट कह लें कि एक कंपल्सन महसूस हो रहा है, और इसका जो बेसिस है वो भी एक क्लियर है कि नाउ अगर चाइना की तरफ से देखें तो चाइना यही कहता है कि भाई वी शुड कोऑपरेट, इंडिया एंड चाइना शुड कोऑपरेट रादर देन कम्पीट। लेकिन इंडिया की तरफ से ये एक क्लियरिटी बहुत हद तक है कि भाई it is not possible or in fact not necessary for the two countries to agree on each and every issue. So there will always be competition and cooperation. So India का ये है कि भाई हम जहाँ भी संभव हो वो कोऑपरेट करें, लेकिन साइमल्टेनियसली जो कंपटीशन का बात है वो भी चलता रहेगा, लेकिन जो डिफरेंसेस हैं वो कभी भी एक डिस्प्यूट का रूप नहीं लेंगे, और या जो कंपटीशन है वो कन्फ्लिक्ट में नहीं कन्वर्ट हो जाए। तो इसीलिए इंडिया इस बात पर फोकस करेगा कि भाई द टू कंट्रीज शुड कोऑपरेट, बट एट द सेम टाइम दे शुड बिल्ड इंस्ट्रूमेंट्स व्हिच विल prevent or which will reduce the chances of conflict. Even if there is a conflict, these instruments or these institutional mechanism will enable them to find a way out. तो ये कहें कि एक तरह से चलता रहेगा, लेकिन ये इतना प्रोसेस इतना आसान भी नहीं है ये नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस, क्योंकि ऑलरेडी देयर इज ह्यूज ट्रस्ट डिफिसिट बिटवीन द टू कंट्रीज और देयर आर सेवरल स्ट्रक्चरल इश्यूज। क्योंकि ये जो चाइना इंडिया को कहता तो है कि भाई ये वी शुड कोऑपरेट, बट अभी आप अगर उसके एक्शन को देखें तो कहीं से नहीं लगता है कि चाइना इंडिया को कंपटीशन की नज़र से नहीं देख रहा है। वो हमेशा उसकी नज़र क्योंकि एशिया में दोनों का वर्ल्ड व्यू में काफ़ी अंतर है। चाइना एशिया में वो अपनी एक सुप्रीमेसी कायम करना चाहता है, लेकिन इंडिया उसको अपोज करता है। इंडिया वांट्स मल्टीपोलर एशिया, चाइना वांट्स साइनोसेंट्रिक एशिया। लेकिन अगर ग्लोबल लेवल पर देखें तो बोथ आर इन फेवर ऑफ मल्टीपोलरिटी। तो इसीलिए इंडिया और चाइना का जो कंपटीशन है वो कभी खत्म नहीं होने वाला है, इट विल कंटिन्यू। और दूसरी बात आप देखें कि ये जो चाइना की जो टेंडेंसी है ये वेपनाइजेशन ऑफ ट्रेड,
वो भी काफ़ी बड़ा एक ऑब्स्टिकल है, क्योंकि अभी भी आप देखें कि भाई इंडिया इज स्टिल, इंडिया और चाइना के बीच में जो ट्रेड है वो ऑलमोस्ट 125 बिलियन डॉलर के आसपास है, जिसमें 100 बिलियन तो ट्रेड डिफिसिट है चाइना और इंडिया के बीच में। तो चाइना और इवन इंडिया चाह रहा है कि भाई ये जो लो कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग है उसमें हम चाइना को रिप्लेस करें, लेकिन चाइना इस बात को अभी भी, चाइना इज नॉट रिकॉन्साइल्ड टू दिस प्रॉस्पेक्ट, और इसीलिए चाइना बार बार अपने जो इंडियन डिपेंडेंस है उसके ऊपर, चाहे वो इंडस्ट्रियल इनपुट्स के लिए हो या हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग इक्विपमेंट हो, इस सब के लिए भी, फर्टिलाइजर एग्री इनपुट्स के लिए भी कर लें, तो इन सबों को वेपनाइज कर रहा है। अभी आप देखें कि किस तरह से चाइना ने जो क्रिटिकल एक्सपोर्ट्स हैं, वो हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग इक्विपमेंट हो या रेयर अर्थ मैग्नेट हो, इन पर जो कहने की कंट्रोल लगा दिया, कर्व कर दिया। और इवन चाइना हैज़ इंस्ट्रक्टेड द ताइवान, फॉक्सकॉन एंड अदर जो एप्पल के मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज हैं और इवन कंट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर्स हैं, उसे यह आदेश दिया कि भाई जो चाइनीज़ वर्कर्स हैं और प्रोफेशनल जो इंडिया में काम कर रहे हैं उसको वापस भी करें, ताकि इट विल हैम्पर, क्योंकि चाइना को भी पता है कि भाई इंडिया में जो अभी इकोसिस्टम पूरी तरह डेवलप नहीं हुआ, बेसिकली इट इज़ जस्ट स्टार्टिंग टू बिल्ड द इकोसिस्टम, और इवन द स्किल पर्सनल जो इंडिया को चाहिए वो अभी इंडिया में है नहीं अवेलेबल, तो वो चाइना से ही बेसिकली आ रहे हैं। तो इस पर अगर स्किल पर्सनल को बुलाने का इंस्ट्रक्शन देना, इन दैट इज बेसिकली इनफॉर्मल इंस्ट्रक्शन, ऐसा नहीं है कि हाँ फॉर्मल रूप में इंडिया चाइना ने कोई ऐसा इंस्ट्रक्शन जारी किया, लेकिन ये जो इनफॉर्मल इंस्ट्रक्शन, दिस इज ऑल्सो कॉजिंग ट्रबल टू इंडियाज मैन्युफैक्चरिंग एम्बिशंस। तो ये कभी इस तरह से ये भी इशूज है। दूसरी तरफ आप देखें कि चाइना और पाकिस्तान, किस तरह से चाइना पाकिस्तान को यूज कर रहा है कि भाई इंडिया को इंडिया को यहीं अपने रीजन में स्टक करने के लिए हमेशा कोई ना कोई प्रॉब्लम होता ही है, और उसमें चाइनीज़, इनफैक्ट चाइना को ये लगता है कि भाई ये लो कॉस्ट इन्वेस्टमेंट है टू कीप इंडिया बॉग डाउन इन साउथ एशिया सो दैट इट वोंट कम्पीट विथ चाइना एट द ग्लोबल स्टेज। तो इस तरह से सारे जो स्ट्रक्चरल इशूज वहाँ हैं, इंडिया चाइना के रिलेशन में है, और इसलिए इट इज़ नॉट वेरी इजी टू रिवील द टाइज। यही होगा कि भाई उसमें एक वर्किंग रिलेशनशिप मोरलेस एस्टेब्लिश होगा, और जिसमें कोशिश यही होगी कि भाई हम compete करें और इवन एट द सेम टाइम वी शुड कोऑपरेट। और इसी बीच में ज़रूरी है कि भाई इंडिया अपने जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, क्योंकि अभी अगर आप देखें कि इंडिया और चाइना के बीच में जो इकोनॉमी के साइज है उसमें ऑलमोस्ट 5 टाइम्स, चाइनीज़ इकोनॉमी इज़ 5 टाइम्स लार्जर देन इंडियन इकोनॉमी। तो ये ह्यूज गैप है, और इसका रिपरकशन अदर एरियाज में होता है। चाइनीज़ जो है वो दे कैन स्पेंड लार्जर अमाउंट ऑफ मनी ऑन डिफेंस कैपेबिलिटीज, इंडिया कैन नॉट अफोर्ड दैट। तो इसीलिए इंडिया के लिए एक नेसेसिटी है कि वो अपने इकोनॉमिक डेवलपमेंट को एक्सेलेरेट करे थ्रू स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स। उसी तरह कि भाई अपने जो मिलिट्री कैपेबिलिटीज़ है उसको भी इंडिया को मजबूत करना चाहिए, स्पेशली थ्रू इंडिजिनस मैन्युफैक्चरिंग, ताकि इट शुड नॉट रिमेन डिपेंडेंट अपॉन द वेस्ट अदर कंट्रीज, वेदर इट इज़ रसिया और यूएस और अदर सोर्सेस। इट शुड हैव द स्ट्रेंथ, कहेंगे इसलिए कि अगर कभी भी आप अगर दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है और एट द सेम टाइम इफ यू आर एस्पायरिंग फॉर ग्रेटर पावर स्टेटस, दैट इज कंट्राडिक्टरी, क्योंकि आपको कभी भी ब्लैकमेल किया जा सकता है। ये जो बाहर वाली कंट्री है, जो भी फॉरेन कंट्रीज जहाँ आप डिपेंडेंट हैं फॉर वेरियस इक्विपमेंट्स, मिलिट्री इक्विपमेंट्स ऑल्सो, तो वहाँ आप ब्लैकमेल हो सकते हैं। तो इसीलिए
इंडिया के लिए ये करने की बहुत ज़रूरी है कि वो अपनी जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है उसको स्ट्रेंथन करे. साइमल्टेनियसली इंडिया शुड यू नो improve ties or even strengthen its diplomatic clout in साउथ एशिया. क्योंकि जब तक इंडिया का रिलेशन अपने जो नेबरिंग कंट्रीज के साथ ट्रबल रहेगा, जब तक उसमें एक कोऑपरेटिव माहौल नहीं क्रिएट होगा, इट वोंट अलाउ इंडिया और इंडिया वोंट गेट दैट मच ट्रैक्शन आउटसाइड. क्योंकि कभी भी बाहर वाले को हमेशा कोई ना कोई मौका मिलता रहेगा कि भाई वो आपके और आपके जो नेबरिंग कंट्रीज है उसके बीच में फ्रिक्शन पैदा करे. चाइना इज डूइंग द सेम, और इवन यूएस या अदर कंट्रीज भी दे कैन डू. इसलिए ज़रूरी है कि भाई इंडिया अपने नेबरिंग कंट्री के साथ एक गुड वर्किंग रिलेशनशिप और गुड नेबरली रिलेशनशिप बना के रखे. और इसका इंडिया को अपने जो कहने की ग्रेट पावर ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में काफ़ी है. धन्यवाद.